अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इला वुद्दिन नबी व अहले बैतिहिल मुज्तबा वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिर रसूल वल अंबिया व अला आलिहि तुक़ा वन्नुक़ा व अस्हाबिही उलिल करम वस्सिद्क़ वस्सफ़ा कसीरन कसीरन इला यौमिल लिक़ा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियका हुवल अबतर। दरूद व सलाम आवाज़ बुलंद पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला। हज़रात गिरामी, अल्हम्दुलिल्लाहिल अज़ीम, हम हुजूर की उम्मती हैं और हम मसलक हक्का आले सुन्नत व जमात यानी नबी पाक की आले बैत और सहाबा की जमात के लोग हैं। जो दीन, जो अफकार अल्लाह के हबीब के सहाबा और अहले बैत उम्मत को दे के गए, उन अफकार के इहया का नाम अहले सुन्नत व जमात है। सादा लफ्जों में बात करूं तो वो बात यह है कि सहाबा और अहले बैत हमसे करोड़ों अरबों खरबों गुना अफजल और आला है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बड़ा वाज़े तौर पर नबी के सहाबा को मुखातब बना के फरमाया, क्योंकि उस वक्त भी बहुत सारे लोग थे जिनकी दाढ़ियां भी थीं, पगड़ियां भी थीं, हत्ता कि वो रसूलुल्लाह के पीछे नमाज भी पढ़ते थे। जिस सफ में खड़े होकर अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ते, उधर ही साथ खड़े होकर वो भी पढ़ते। सब कुछ एक जैसा था। बाहर निकलते तो उनका दावा भी ये था कि हम मुसलमान हैं, लेकिन कुछ उनकी गड़बड़ और खराबियां ऐसी थीं जो जाहिरन नहीं थी, यानी दाढ़ी, पगड़ी, लोटा, मुसल्ला सब कुछ फिटफाट एक जैसा। फिर नमाज के लिए भी आना और नमाज भी हुजूर के पीछे पढ़ना। इसके बावजूद ना कुरान कहता है फहुम ला युमिनून, इनकी दाढ़ियां, पगड़ियां, लोटे, मुसल्ले, इनके कलमे मेरे मोहम्मद के पीछे नमाजें पढ़ने के बावजूद ये मोमिन नहीं है। आज ऐसी थे जनाब सिर्फ एक तस्बीह पीछे दिल डोल बहने हैं। कोई तरन्नुम से कोई शेर पढ़ते सी कहने बस ऐही सच है। किसी दाढ़ी के जनाब उसके साइज को देखकर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं यार ऐसा सच है मौलवी है। जरा सोचो, 5 नमाजें नबी की मस्जिद में नबी के पीछे पढ़ना, सुबह शाम मेरे नबी के सहाबा से मेल मिलाप रखना,
इसके बावजूद अल्लाह का कुरान कहता है ला युमिनू, ये मोमिन नहीं है। भाई मुंह से कहते हैं हम हैं, कलमा भी पढ़ते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, फिर मोमिन क्यों नहीं है? अल्लाह ताला ने अपने यार के यारों को मुखातब बनाया। भाई सवाल तो आता है ना, आपके साथ एक आदमी यहां मौजूद हो, दाढ़ी पगड़ी सरता सर कुछ हो, मैं कहूं मोमिन नहीं, आपके साथ उसने हज उम्रा ज़कात किया हो, सब कुछ किया हो, तो तुम सवाल करने ना मुफ्ती साहब क्यों नहीं? उठना बहना सारे नाल, कलमे शलमे ना, सब कुछ साथ पड़ता है, अब ये मोमिन क्यों नहीं है? सहाबा किराम जिस वक्त सुना कि यार ये नमाजें रोजे सब करने के बावजूद ये मोमिन नहीं है, तो आखिर ये मोमिन कब होगा? सुभान। मालिक अर्ज़ो समा ने कुरान भेजा, फरमाया फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। ये उस वक्त मोमिन होगा जब मेरे यार के साथ ईमान तुम्हारे तरह का लेके आएगा, मेरे महबूब के साथ ईमान तुम्हारी तरह का लेके आएगा। अब बताएं फर्क क्या था? लफ्जों में फर्क नहीं था भाई, लफ्ज वो भी पढ़ते थे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और ये जिनको रब पे ईमान कह रहे लफ्ज ये भी पढ़ते थे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, पर फर्क ये था ये ऊपर ऊपर से पढ़ते थे और मोहम्मद के यार दिल की गहराइयों से पढ़ते थे। फरमाया ए मेरे यार के यारो, जब तक ये लोग ईमान तुम्हारे वाला लेकर नहीं आएंगे उस वक्त तक ये हिदायत नहीं पा सकते। पता चला ईमान के बाब में हमने ये नहीं देखना दाढ़ी कितनी पगड़ी कितनी, वो बना बाणा किया, वो आखड़ा किया, असा ये तकना है कि इस मामले में क्या ये ओ गल कर रहा जिहड़ी हुजूर ने यारां कीती या अपनी दुकान खोल के बैठा है। तो हमने अब तलाश करना है कि नबी रहमत रसूल मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का नजरिया और सहाबा का अकीदा हुजूर के बारे में क्या था। जैसा जैसा उन्होंने हुजूर को माना हम वैसे मानेंगे तो रब फरमाते फ़क़द इहतदौ, फिर हिदायत पाएंगे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का ये अकीदा था कि हुजूर दुरूद सलाम सुनते भी हैं और हमारे सलाम का जवाब भी देते हैं। आस्ता बोले यार मजा नहीं आया है, जनू तले लाओ ना पुत्र हैं जो के नस्ती की अलामत है। माशाअल्लाह तवज्जो, हुजूर के सहाबा क्या अकीदा था कि हुजूर हमारा दुरूद सलाम सुनते भी हैं, हमें पहचानते भी हैं और सलाम का जवाब। और ये भी ये ज़हन में रखें कि आज जो हम हुजूर के नारे लगा रहे हैं, हुजूर की आल के नारे लगा रहे हैं, सब पता है उनको कि कौन किस जगह क्या कर रहा है, सब पता है उनको। इस पे दलील में देने लगाऊं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सालुल्लाहल जन्नह, अल्लाह से जन्नत मांगा करो, क्योंकि तुम में से जो शख्स भी अल्लाह से 3 बार जन्नत मांगता है, जन्नत कहती है अल्लाहुम्मा अदखिलुल जन्नह, या अल्लाह इसको जन्नत में दाखिल फरमा दे। तिरमिज़ी में मौजूद है, बैहक़ी में मौजूद है, दीगर हदीस की सही किताबों में मौजूद है। हुजूर फरमाते हैं कि जब तुम जन्नत का अल्लाह से क्या करते हो, सवाल करते हो, तो जन्नत फिर कहती है या अल्लाह। तो मैं अक्सर कहा करता हूं कि जन्नत को कैसे पता लग गया कि इस वक्त किस जगह बैठकर मुझे अल्लाह से कौन मांग रहा है। ये देखो ना, मैंने यहां दुआ की या अल्लाह मुझे जन्नत अता फरमा, तो जन्नत को कैसे पता लग गया कि फलां बंदा फलां जगह बैठ के अल्लाह से मुझे मांग रहा है। लेकिन नबी ने जब फरमाया है तो फिर उसको पता तो कहीं ना कहीं से लग ही गया। अब जन्नत है मखलूक है भाई, जन्नत क्या है, मखलूक है, अल्लाह ने इसे पैदा किया। तो जब रब के हबीब फरमाते हैं कि रब से जन्नत मांगो,
तो जन्नत को पता लग जाता है कि मुझे भी कोई मांग रहा है। तो मैं अक्सर दलील दिया करता हूं, ओए जन्नत का नाम लो तो जन्नत को पता लग जाता है, जन्नत के मालिकों को पता नहीं लगता कि हमारा नाम कौन दे रहा है। इसलिए हम आले सुन्नत व जमात के अकीदे अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और सुन्नत के ऐन मुताबिक हैं, और कुरान और सुन्नत से जो हमें समझ आया वही हमारे नजरियात और एतिकादात हैं। इसलिए बुलंद आवाज से बारगाहे रिसालत में आप में नजराना दरूदो सलाम पेश फरमाइए सल्लल्लाहु। हबीब अल्लाह सब पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु। बाद दो सलात लाए के सत ताज़ीम व तकरीम वारिसान महराब व मिंबर जमी उलमाए जी कद्र जी मरतबत जुमला सादाते वाला मरतबत बिलखुसूस फ़ख्रुल उलमा मुफ्ती आले सुन्नत हज़रत मोहतरम उस्तादुल उलमा मौलाना मुफ्ती नज़ीर अहमद कुरैशी साहिब अदाम अल्लाहु ज़िल्लकुम अस्सामी लायक ताज़ीम व तकरीम फ़ख्रुल उलमा वल मुदर्रिसीन हज़रत मोहतरम मौलाना मोहम्मद अमजद अब्बासी साहिब हज़रत गिरामीउल मर्तबत फ़ख्रुस सादात मौलाना सैयद नज़ीर हुसैन शाह साहिब ख़तीब आले सुन्नत ख़तीबुस सादात मुजाहिद इस्लाम हज़रत मोहतरम मौलाना सैयद साक़िब हुसैन शाह साहिब हज़रत मोहतरम फ़ख्रुस सादात मौलाना अब्दुल वहीद शाह साहिब हज़रत मोहतरम मौलाना अज़हर साहिब जनाब हज़रत मोहतरम मौलाना मोहम्मद उबैद अब्बासी साहिब जनाब हज़रत मोहतरम मौलाना कामरान साहिब जनाब हज़रत मोहतरम मौलाना कारी मोहम्मद आसिम खान साहिब हज़रत मोहतरम मौलाना खान अफजल साहिब जनाब मोहतरम मौलाना मोहम्मद नदीम साहिब मुजाहिद आले सुन्नत जनाब मोहतरम मौलाना अब्दुल कदीर चिश्ती साहिब जनाब हज़रत मोहतरम मौलाना अब्दुल शकूर साहिब हज़रत मोहतरम मौलाना अब्दुल वहीद साहिब मोहतरम जनाब मोहम्मद अब्दुल सत्तार साहिब जनाब मोहतरम नसीर अहमद साहिब जनाब मोहतरम मुनीर अहमद साहिब रौनक महफिल दीगर जुमला सादात वाला मरतबत किबला मोहतरम सैयद शौकत हुसैन शाह साहिब जमी हाजरीन और सामीन जिन नज़रात के अस्माए गिरामियाँ। अच्छा ये भी मेरे लिए मसला होता है, बाज़ औक़ात नाम कम लिखे जाते हैं, फिर बाज़ मेहमान समझते हैं कि मैंने जानबूझकर किसी को इग्नोर किया, ऐसा नहीं होता। जो नाम मुझे मुयस्सर आए। अजीज़ुल क़द्र जनाब मोहतरम हमारे भाई मोहम्मद असद नज़ीर साहिब जनाबे मोहतरम DFO साहिब, यार ये चीज़ें लिख दिया करें ना यार, तजर्बेकार लोग हैं, इतना अरसा हुआ आप लोग प्रोग्राम करवाते हैं। भाई जो भी हो गया, हुजूर की महफिल में जो जो भी आया अल्लाह तबारक व ताला उसको पहचानता है कि कौन आया, कौन किस रंग में, किस नीयत से, किस एहतमाम से आए। जुमला हाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आप वाकिफ़ हैं इस अमर से कि आज की ये अजीम शान महफिल मुजाहिद इस्लाम मुहिब्ब नबी वाल वसाब नबी यादगार असलाफ हज़रत मोहतरम मौलाना अल्लामा अब्दुल जलील नक्शबंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह के ईसाले सवाब के लिए उनके चेलम के मौका पर इनेकाद पजीर है और उनके सालाना के मौका पर इनेकाद पजीर है। और ये तोहफा है उनके साहबजादों की तरफ से अपने वालिद गिरामी की खिदमत में।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस वक्त तुम किसी मोमिन शख्स को कब्र में डाल के आते हो तो मल मय्यितु फिल कब्र इल्ला कल गरीकिल मुतगव्विस, उसकी मिसाल उस डूबने वाले की सी होती है जो लोगों को डूबते डूबते मदद के लिए पुकार रहा होता है। यंतज़िरु दावतन तलहकू मिन अबव अखव वो इंतजार करता है उन दुआओं का कि जो दुआएं उसे उसके बाप, बेटे, भाई, माँ, रिश्तेदारों की तरफ से, दोस्तों की तरफ से मिलती हैं। जब जिंदा शख्स मुर्दा शख्स के लिए दुआ करता है, फ़अन्ज़लल्लाहु अला अहलिल क़ुबूर कअमसालिल जिबाल मिन दुआए अहलिद दुनिया, जिंदों की दुआ की बदौलत अल्लाह उस मुर्दा शख्स की कब्र में पहाड़ों जितना नूर नाज़िल फरमा देता है। तो जब इज़ा लाहिक़त हो, जब उसको ये सवाब, ये नूर मिलता है, तो कान अहब्ब इलैहि मिनद दुनिया व माफिया, वो इतना खुश होता है कि जितना दुनिया और माफिया की किसी नेमत पे खुश नहीं होता। आज यकीनन आप सैकड़ों लोग यहाँ मौजूद हैं, घंटों से यहाँ अल्लाह का जिक्र हो रहा है, उसके महबूब करीम की मोहब्बतों की बात हो रही है, सहाबा किराम की अजमतों के तज़किरे हो रहे हैं, आले बैते अतहार के तहारत और आले बैते अतहार की फजीलतों की बात हो रही है, अल्लाह के वलियों का जिक्र हो रहा है। और याद रखें ये एक महफिल जिक्र भी है और महफिल इल्मो फिक्र भी है। और मैं थोड़ा सा अर्ज कर दूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, हुजूर ने फरमाया सहाबा कभी कभी जन्नत के बागों में से भी ना, जन्नत के बागों में से भी ना कुछ मेवे ले लिया करो। यार जन्नत, मतलब सवाल यही था कि जन्नत में तो जाएंगे तो वहां मेवे खाएंगे, लेकिन सहाबा मिजाजे यार को जानते थे। और मैं अक्सर आपको अर्ज करता हूं, ये तो आज जिसका जो दिल करता है, दर्द और होता है, दुख और होता है, निकालता कहीं और है, वरना हर बंदे के बच्चे को पता है कौन ऐसा मुसलमान है सही अकीदा। मैं अर्ज करूं, कौन ऐसा सुन्नी शख्स है जो मज़ारों की इज्जत करने वाला है, दरबारों की इज्जत करने वाला है, सैयदों की इज्जत करने वाला है, घोलड़े के मुरीदों की इज्जत करने वाला है जी। और जिसे ये पता लग जाए ये वो बाबा है जिसने हजरत मेहर अली शाह साहब के हाथ चूमे, वो 3 दफा कहते हैं बाबा जी हाथों रे करो जना हाथा नाल पीर मेहर अली शाह साहब दे हाथ लगे ने। यार उस पागल को नहीं पता कि अगर मेहर अली शाह के हाथ कोई चूमे उसका कितना मकाम है, तो जिन्होंने मोहम्मद मुस्तफा के हाथों में हाथ दिए उनका कितना बड़ा मकाम है। ये वो मुशरिकीन मक्का और मुनाफिकीन मदीना का तरीका है। पता था मुशरिकीन मक्का को कि मोहम्मद जो कहते हैं वो सच कहते हैं, पता था उनको। और अब्दुल्ला बिन उबई को भी पता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना ये सच्चे हैं, सब उसे पता था ये सच्चे हैं। लेकिन जब उसे पूछा गया तेरी जिद के वे आखण लगा चंगा भला में इन इलाकों का बादशाह बन। आपको पता है ना कि उसका ताज भी तैयार हो चुका था, सोने का ताज बन रहा था जब मेरे मुस्तफा मदीने में आ गए। किसका? अब्दुल्ला बिन उबई का। ये बड़ी एक तारीख है मदीने मुनव्वरा के उन कबाइल की। ये जो अंसारी कबीले हैं, 2 बड़े कबाइल थे, वो जो है ना कभी पानी पीने पिलाने पे झगड़ा हो, जमाने से इनकी जंगें आपस में हो रही थी। बीच में यहूदी बनिया था, सूद पे दोनों तरफ पैसे देता, अपना असला बेचता, और सैकड़ों के हिसाब से इन दोनों कबीलों के लोग कत्ल हो गए। पिछले 40-50 सालों से इनकी आपस में जंगें हो रही। इन्हीं खुश नसीबों में से कुछ मक्के गए, मेहरबानी फरमाएं, मक्के गए। मक्के में खुदा के नूर ने इनकी निगाहों को चमका दिया। मेरे मुस्तफा करीम के साहबी बने, वापस आए,
अब वो जो दिल में बुग़्ज़ था, इनाद था, दुश्मनी थी, इंसानियत के खिलाफ फसाद था, वो तो सब खत्म हो गया। क्योंकि जिस दिल में हुजूर आ जाए, जिस दिल में हुजूर आ जाए, वहां ये गंद वंद नहीं रहते हैं, वहां हसद नहीं रहते हैं, वहां बोझ नहीं रहते हैं, वहां कीने नहीं रहते हैं, सब कुछ निकल जाता है हुजूर आ जाए। हमारे बुजुर्गों ने क्यों ये मिलाद की महफिलें शुरू की, क्यों गली गली में हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, हुजूर के जिक्र को क्यों आम किया? खुदा की कसम है लोगों, 1000 बीमारियों का एक इलाज है, दिल में इश्क रसूल की शम्मा आ जाए, सिर्फ हुजूर दिल में आ जाए। ये हसद, ये बुग़्ज़, ये कीने उन दिलों में जहां हुजूर नहीं है, वगरना जिन दिलों में हुजूर आए ना, वहां प्यार होता है। सुभान अल्लाह की आवाज है यार, वहां क्या होता है? बोलो, प्यार होता है। तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये जो जाने से ये वापस आए, फिर मेरे नबी ने हिजरत की, हिजरत करके जब मदीने में आए तो हुण आपे दसो यार, किथे रब दा यार, कहां वो उसने कामिल की बहार, और कहां अल्लाह का हबीब, नबियों का सरदार, वो आमना का जाया, वो रब्बुल आलमीन का हबीब, कि जिनकी शान उज़्मा ये है कि जमीन पे कदम रखते हैं पत्थर पिघल जाते हैं। वो शानों वाला नबी कि रात की तारीकी में अपने चेहरे से कपड़ा हटाते हैं तो कमरे रोशन हो जाते हैं। अब खुद ही बताओ, वो जैसे गोलड़े के माँ बाप भी वो पढ़ रहे थे ना, सुबहान अल्लाह, माँ अजमल का, माँ अहसन का, माँ अकमल का, किथे मेरे अली किथे थे। और फिर असल जो चीज है ना, उसको जरा समझें, मुख चंद बदर शाह नहीं है। ये जो हुजूर का चेहरा है ना, ये 14वीं दे चंद की तरह चमकण वाला है, मथे चमके लाट नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखियां हैं मद भरियां, और इस सूरत नू में जान आखा के जाने जहान आखा। क्यों? ओए हुजूर दी सूरत कुल जहान दी जान है, जान आखा के जाने जहान आखा, सच आखा रब दी जिस शान तो शाना। तो जब हुजूर आ जाए किसी जगह, वहां किसी और की हुकूमतों के नारे कौन लगाता है? मेरे मुस्तफ़ा जब मदीने में आए, वो जो नफरतों के बीज कबीलों में थे वो खुद ब खुद खत्म हो गए। और जिनके लिए तैयारियां हो रही थी, यानी इसको बादशाह मुश्तरका बनाया जा रहा था अब्दुल्ला बिन उबई को, कि जी ये हमारा लीडर होगा, इसका फैसला हमारा फैसला। और इस कमीने आ किस पूछना सी जिथे हुजूर आ जावा जी, जिथे हुजूर आ जावन, इस खबीस की उथे केड़ी दाल करनी सी। तो जैसे ही हुजूर आए, लोग भूल ही गए कि लड़ाई क्या होती है, झगड़ा क्या होता है, दुश्मनी क्या होती है। वो जो कल दुश्मन थे, तो अल्लाह कुरान में फरमाता है, अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, रब ने तुम्हारे दिलों में वो उल्फत डाली कि तुम आपस में भाई भाई बन गए। वो जो पहले दुश्मन थे, अब आपस में जल्दी से बोले, वो जो दुश्मन थे अब आपस में भाई भाई बन गए, प्यार आ गया, हाय हाय मोहब्बत आ गई। अपने कबाइलों को तो छोड़ो, बाहर आने वाले जो बाहर से आए, हिजरत करके मक्के से मदीने आए, उनके साथ ईमान की वजह से इतना लगन और प्यार आ गया। सुनना, मेरे नबी रहमत के मदनी यानी अंसारी साहबा, उन्होंने देखा, उनमें से देखा कि यार ये मुहाजिर भाई हमारे आए हैं, काम कबीला, कौम कबीला, पैसा दौलत सब कुछ छोड़ के आ गए, तो अब यहाँ ये क्या करेंगे? उन्होंने क्या किया, उनकी जो बंजर जमीनें थी खुद रख ली, जरखेज जमीनें इनको दे दी। चलो तुम इधर जनाब बोलो खेती बाड़ी करो। अब आजकल हम लोग समझते ना असी बहुत सियाने हैं, असी दाल आने दूए बंदे नाल सियाने बहुत सियाने हैं। ए नहीं पता कि कायनात में सब तो बढ़िया शाना वाला अलीम बिजाते सुदूर कौन है? अल्लाह है। वो देख नहीं रहा, अल्लाह पाक तो देख रहा है कि ये अपने लिए नहीं चाहते हैं, दूसरों के लिए चाहते हैं।
यहां तक हुआ कि अगर रिश्ते नहीं मिले तो सहाबा में से बाजों ने ऑफर की कि जिसकी खूबसूरत बीवी है तलाक देकर तू रिश्ता कर दे। इस लेवल पे कोई जा सकता है? तो मेरे नबी ने फिर क्या किया, मेरे नबी ने अलामती तौर पर एक हाथ दूसरे के हाथ में दे दिया। चलो मैं गल कर ही रहा, तो इथों भी बिचों कोई अपनी गल आएगी। एक ने हाथ दूसरे के हाथ में दिया, हाथ पकड़ाया, इसको कहते हैं मवाखात, भाई भाई बना दिया। तवज्जो है, जितने भी मक्के से आए हुए थे उन सारों में से किसी न किसी को मदीने वालों में से हाथ पकड़ाया, तेरा इसके साथ ताल्लुक है, तेरा इसके साथ ताल्लुक है, तेरा इसके साथ भाई भाईचारा है, ये आपस में सारे भाई भाई बन गए। पर आज बड़ी अजीब चीज नजर आई कि सब एक दूसरे के भाई बन गए। मक्के से आने वाले मुहाजिरों में एक ऐसा था कि जिसका कोई भी नहीं बना। एक ऐसी जात है जिसको अभी तक मवाखात के रिश्ते में मेरे नबी ने नहीं जोड़ा। ये हस्ती कोई और नहीं, ये हस्ती हजरत मौलाए मोमिनीन, मौलाए कायनात हजरत अलीउल मुर्तजा कर्रमल्लाहु ताला वजुल करीम की है। सारे भाई भाई बन गए, हजरत अली रह गए, हजरत अली रह गए। और ये रोने भी लग गए। मेरे नबी ने देखा, फरमाया अली रोने का क्या मकसद है? अर्ज की या रसूल अल्लाह, मैंने देखा आपने जितने भी मुहाजिर थे उनमें से किसी ने किसी अंसारी का हाथ पकड़ाया। आपने फरमाया ये तेरा भाई है, ये तेरा भाई है, ये तेरा भाई है, ये तेरा भाई है। मैं देखता रहा, मेरा हाथ किसी के हाथ में नहीं दिया। क्या मैं इस काबिल नहीं हूं? या मैं क्या अकेला ही रह गया? मैं किसी के हाथ में, मेरा हाथ नहीं, क्या मेरा कोई नहीं है? मेरे नबी ने फरमाया अली तू आ गया, वो आ गया है। नबी ने हाथ हाथों में डाला, फरमाया अंता की फिर दुनिया वाला आखिरा। अली वो उसका भाई, वो उसका भाई, वो उसका भाई। अली मैं मोहम्मद ऐलान करता हूं, तू दुनिया में भी मेरा भाई, तू कयामत में भी मेरा भाई। अच्छा मैं खैर बात कर रहा था कि सारे आपस में क्या बन गए भाई? तो जो बाहर वाले आए थे उनका भाईचारा हो गया, जो उधर पहले थे वो तो और भी ज्यादा जनाब उनका आपस में बरादरी का रिश्ता मजबूत हो गया। ते सड़न लग गया ओ कमीना केड़ा इथों आगाज होया मुनाफकत दा। उत्तो उत्तों ते खुश होया, अच्छी बात है हुजूर तशरीफ ले आए हैं, अच्छी बात है, अच्छी बात है हुजूर तशरीफ ले आए, बहुत चंगी बात है, चंगी बात है। लेकिन अंदरों कुत्ता के कर रहे? बोलो ना, सड़ गया। राती सेवे ते ओ सोने दा ताज ख्याला चावस। है ताज तो हमारे सर पे सजना था, मोहम्मद ने आकर हमारी सारी गेम खराब कर दी। इस कुत्ते कमीने को यह नहीं पता कि हुजूर ने आकर कुल कायनात का मुकद्दर और नसीब चमका दिया है। फर्क देखना है हुजूर के गुलामों में और मुनाफिकों के सरदारों में। उसके ज़हन में यह था कि इज्जत तब होती है जब सोने का ताज सर पे सजे। भाई वो इस इज्जत के चक्कर में था ना कि सोने का ताज सर पे सजे, तब इज्जत मिलती है। और नबी के यारों की इज्जत किसमें थी? वो समझते थे कि हुजूर कबूल कर लें तो इसमें कायनात की सबसे बड़ी इज्जत। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि उस अब्दुल्ला बिन उबई कमीने कुत्ते को पता था कि हुजूर सच्चे हैं, साहबा किराम सच्चे हैं। जेड़ा पैगाम लेके आए ने ए, पर परेशानी कैसी कि हुजूर दे नारे क्यों लगने, साहबा किराम के नारे क्यों लगने? ते ए वो मुनाफिक कौम सारी उसे पता है कि साडा अकीदा सच्चा है, सब पता है, सब पता है इन कमीनों को कि
कि अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद रिसालत अकीदे खत्म नबुव्वत अदब सहाबा शान अहले बैत, लेकिन हम दो लफ्ज हमने पढ़े हैं, कुछ हमने पढ़ाया हुआ है। हम वो अकीदा रख रहे हैं जो अकीदा बरेली के शाह अहमद रजा का था या गोलड़े के पीर मेहर अली शाह का था। ये आजकल के किसी दज्जाल नमा मुल्ला का अकीदा ना हम कबूल करते हैं, ना उसको अपने करीब आने देते हैं, ना उसको इलाकों में पनपने देते हैं। हम कल भी कहते थे सिद्दीक सच्चा है, हम आज भी कहते हैं सिद्दीक सच्चा है। हम कल भी कहते थे फारूक अजमत वाला, हमारा आज भी नारा फारूक अजमत वाला। हम कल भी कहते थे हजरत अली शहनशाह विलायत हैं, हम आज भी कहते हैं मौला अली शहनशाह विलायत हैं। हम कल भी कहते थे हुसैन सैयदुश्शुहदा है, हम आज भी कहते हैं हुसैन सैयदुश्शुहदा है। हम कल भी कहते थे वलियों की करामत हक है, हम आज भी कहते हैं वलियों की करामत हक है। हम कल भी कहते थे सहाबा का बुग़्ज़ी जहन्नम का कुत्ता है, हम आज भी कहते हैं सहाबा का बुग़्ज़ी जहन्नम का कुत्ता है। हम कल भी कहते थे अहले बैत का मुनकिर सूर है, खिंजीर से बदतर है। हम आज भी कहते हैं अहले बैत का बुग़्ज़ी खिंजीर से बदतर है। लेकिन हम ये नहीं मानते कि जिन्हें युत्तहिरकुम तत्हीरा की सनद मेरे रब ने दी है वो कहीं खताओं में पड़ जाएं। हम नहीं मानते कि जिन्हें मेरे मुस्तफा ने हिफाजत की सनद अता की हो वो किसी गुनाह में मुब्तला हो जाए, हमारी जिस्म की बोटी बोटी हो जाए। ना अदब सहाबा पे कंप्रोमाइज करेंगे, ना तहारत अहले बैत पे कंप्रोमाइज करेंगे। ये तो कल के ये लुखुट्टू, किसी ने खोतियां छोड़ी तो मदरसे में आ गया, किसी ने दुकान छोड़ी तो मदरसे के नाम लेके मस्जिदों में आ गया, और वो समझते हैं कि हम दीन पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से इंटरनेशनल आले सुन्नत की जो नुमाइंदगी करते हैं ये फजील करते हैं। आज भी जब कभी कोई इंटरनेशनल मसला है तो मीडिया पे अगर बुलाया जाते हैं ना खोतियां घोड़ियां लिया नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सानू बुलाया जाता है। सारे अपने बगानों सबको पता है कि आले सुन्नत व जमात की नुमाइंदगी हम कर रहे थे, कर रहे हैं, इंशाअल्लाह करते रहेंगे। बड़ा आसान काम है ये जो मौलवी गड़बड़ करते हैं, इन्हें को होर गल कोई नहीं, तुसा को तंजीमुल मदारिस दी फरागत ही सनद दस तुसी तकियो मसीती चो ही नस जा सुनो नकना वो यार बड़ा रोल है। ए दसो एक बंदा कहे जी मैं बोर्ड में मैट्रिक हाँ, तो तुसी उसे मान ले सो, वो चंगा अंग्रेजी ना खत हुआ मान ले सो, बोलो नहीं यार वो थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी बोल दो उसे मान ले सो। आसान का मार्क्सो जी बोर्ड दी बोलो ना सनद दसो, तो अजीब गल है मैट्रिक लियो नहीं मनने हो तो मुफ्तियां तो मौलवियों एवं ही मान लेंदे हो। अब वक्त हुआ चाहता है जेड़ा मौलवी इलाके च गड़बड़ करे उस आंखों मौलवी साहब जरा मेहरबानी करो तंजीम दी सनद दी फोटो कापी ते दसो। तवज्जो है मुफ्ती की, ये जो तुम फारिग तहसील हो आलिम हो तो जरा सनद बताओ किस सन में किस दारुल उलूम में किस दर्जे के इम्तिहान में तुम पास हुए हो। अगर तुम्हें पता ही नहीं है, ना तुम्हें सवाए खोतियों के और घोड़ियों बिल्लियों के तुम्हें पता ही किसी शय का नहीं है, तो तुम उन लोगों के अकीदों पे उंगली उठाते हो कि जो जमाने से लोगों को दीन के रास्ते पे लगाए हुए हैं। बहरहाल मैं जो चीज अर्ज कर रहा हूं कि आज की अजीम शान तकरीब जो है वो चैलेंज की है, सॉरी सालाना की है, इसाले सवाब की है और इसाले सवाब की है। और आज दिन है जनाब 28 29 सफर मुजफ्फर 29 सफर है, तो 28 सफर शहजादा मुस्तफ़ा हजरत इमाम हसन मुश्तबा का योम शहादत है। ऐसा रे गल अगन कर लीए ना, गल अगन टोरीए ना, ए दसो जेड़ा किसी अदना तो अदना साहबी दे बारे में ताना मारे बुरा आखे वो कौन है? एक ना गल पूरी करे, निकी नहीं करनी, उच्चा बोलो। जानवी कुत्ता आखते कोई शर्म नहीं आती, आखो जेड़ा हुजूर दे किसी साहबियां गाल कड़े जानवी, जेड़ा हुजूर दे किसी साहबियां ताना मारे जानवी, किड़े साहबियां
आखिर जी जेड़ा बिल्कुल आखिरी लेवल का साहबी है, जेड़ा आखिर ते आया ते एक दो दिहाड़े हुजूर नाल गुजारे, साहबियत की सनद लभ गई, ते जेड़ा उस दे बारे च भी बोले तो कौन है? जहन्नम दे कुत्तियां चो कुत्ता। ते मैं सिर्फ इयां ए थोड़ा जिहा रुक के पुछसां, जेड़ा किसी साहबी दे बारे च मुंह खोले वो जहन्नम दे कुत्तियां चो कुत्ता है, ते जेड़ा मिंबर ते बह के इमाम हसन ते लानतां पावे, मौला अली ते लानतां पावे, हुण फैसला करो वो सिर्फ कुत्ता है ना? हुण बोलो ना, हुण बोलो। मुल्ला इत्थे आके मुंह बंद कर लेंदा है। हम कहते हैं अगर सहाबी को भौंकने वाला कुत्ता है तो इमाम हसन पे लानत भेजने वाला बदतर सूर है। इत्थे आके क्यों तुहाडी खोती खुब जाती है? बोलो फिर सारे को, जेड़ा इमाम हसन नूं गाल कढे जहन्नम दा कुत्ता, जेड़ा किसे सहाबी नूं भौंके, बोलो चा बोलो, जेड़ा किसे भी सहाबी नूं गाल कढे जहन्नम दा कुत्ता। ते फिर मैं पूछना चाहना वा, ओए इमाम हसन भी सहाबी, इमाम हुसैन भी सिर्फ सहाबी नहीं ने, ए सहाबा विचों नकीब सहाबी, सहाबा में से नजीब सहाबी। ये नजीब सहाबी कौन है? मौला अली पाक करमल्लाहु तआला वजहुल करीम से मरवी हदीस है तिरमिज़ी में, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मेरे सहाबा में से बास सहाबा को चुना, नुजबा। उनमें से कौन है? खुलफाए राशिदीन है, हजरत हसन है, हजरत हुसैन है, हजरत अमीर हमजा है, हजरत सईदना जाफर बिन अबी तालिब है। ये लोग किस में है? नजीब सहाबा में से। तो जरा मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इमाम हसन मुज्तबा की शहादत हुई? बोलो ना, हुई कि नहीं? किस तरह हुई? जहर खिलाकर, उनको जहर खिलाया गया। अच्छा जी, किसने दिया? किसने दिया? कोई पता नहीं। ज्यादातर डांडे किसकी तरफ जा रहे हैं? यजीद की तरफ। किताबों में ज्यादा किस कल है? यजीद की तरफ। अच्छा जी, चलो जी, यजीद होते थे मंदे होना, बाकी थे और कोई नहीं। बोलो। अच्छा जी, हकीकी मतलब या अल्लाह जानता है या उसका रसूल जानते है किस दिते। चलो जी, सानू ये पूछने तुहाडे कोलों कि जिन्हां इमाम हसन मुज्तबा नूं ज़हर दिता, उन्हें चंगा कीता है कि मंदा कीता है? मंदा कीता है। तो फिर असीं लानत ना पावां उन्हां ते? बोलो ना यार, बोलो ना, बोलो ना। तो फिर आखो जरा, इमाम हसन नूं ज़हर देने वालियां ते, इमाम हसन नूं ज़हर खिलावन वालियां ते, इमाम हसन वास्ते ज़हर तैयार करन वालियां ते, इमाम हसन नूं शहीद करन वालियां ते। तो गल मुक गई बई। इस वास्ते असीं कहने आ, आल दा दामन भी पकड़ना है ते नबी दे असहाब दा दामन भी पकड़ना है। अदना तो अदना सहाबी दी बेअदबी भी गुनाह है, ते मेरे नबी दी आले बैत दा बुग़्ज़ भी बहुत बड़ा गुनाह है। तो बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था कि हम आले सुन्नत व जमात हैं, और आले सुन्नत व जमात वो लोग होते हैं कि जो नबी पाक की आले बैत के भी गुलाम हैं और नबी पाक के, बोले बोले जल्दी बोले, नबी पाक की आल के भी गुलाम, मेरे नबी पाक के सहाबा के भी गुलाम। और आज का दिन ऐसा दिन है कि अगला दिन शायद मेरे नबी के मीलाद की बहारें, जिक्र रसूल की बहारों का ये सिलसिला कल के दिन आ जाए। आज का चांद जब तुलू हो तो फिर ये दिन कौन सा हो कि मेरे नबी रहमत सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद पाक वाला महीना रबीउल अव्वल, रबीउन नूर शरीफ की घड़ियों की आमद हो जाए। गोया आज का ये इज्तिमा है तो इसाले सवाब के लिए, है तो इसाले सवाब के लिए, लेकिन इसमें जिक्र किया है और करेंगे हम, हुजूर का भी करेंगे, हुजूर की आल का भी करेंगे, हुजूर के
असहाब का भी करेंगे। और सबसे पहली बात ये कि आज का ये दिन, ये आज का जलसा, ये इस्तिक़बाले रबीउल अव्वल के तौर पर हम ये मुनाकिद कर रहे हैं। और तसव्वुर वो है कि हुजूर दुनिया में आ रहे हैं। तसव्वुर क्या है जी कि हुजूर, तवज्जो इधर रहे, हुजूर दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं। और जब मेरे आका सैयदुल मुरसलीन कायनात आलम के अंदर आपकी जलवा गरी हुई तो अल्लाह के हबीब सरवर कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और यहाँ तीन चीजें ध्यान में रखें। पहली ये कि हुजूर की खिलकत, दूसरी ये कि हुजूर की बासत विलादत, तीसरी ये कि हुजूर की बासत। हुजूर की खिलकत यानी नूर मोहम्मदी बना कब, हुजूर की विलादत यानी वो नूर मोहम्मदी जलवागर कब हुआ, हुजूर की बासत अल्लाह के नबी ने ऐलाने नबुव्वत कब किया। हम आले सुन्नत हैं, हम खिलकत मोहम्मदी से भी प्यार करते हैं, हम विलादत मोहम्मदी से भी प्यार करते हैं, हम बैसत मुस्तफवी से भी प्यार करते हैं। इसलिए अगर हम जिक्र खिलकत का करें फिर हुजूर का जिक्र है, जिक्र बैसत का करें फिर हुजूर का जिक्र है, और जिक्र हुजूर की विलादत का करें, ऊंचा बोलिए, फिर भी हुजूर का जिक्र है, तो फिर उस लम्हों की तवज्जो करते हुए, उस वक्त का ध्यान रखते हुए हम मिलके जरा पढ़ लेते हैं कि फलक के नजारों की बहारों सब खुशियां मनाओ, हुजूर आ गए हैं। फलक के नजारों ज़मीं की बहारों सब खुशियां मनाओ, हुजूर आ गए हैं। उठो पे सहारो चलो गम के मारो सब ईदें मनाओ, हुजूर आ गए हैं। अनोखा निराला वो ज़ीशान आया, वो सारे रसूलों का सुल्तान आया। अरे बादशाओ अरे कज को लाओ, अरे अरे कज को लाओ सरों को झुकाओ, हुजूर आ गए हैं, 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 हुजूर आ गए हैं। मेरा नबी अल्लाह का हबीब बन के दुनिया में जलवागर हुआ। जरा मैं चाहता हूं थोड़ी मोहब्बत का एक अंदाज हो जाए ना, तो थोड़ा सा ये मिलाद शरीफ का मतलब ही ये होता है ताकि हमारे दिलों में हुजूर रहमत आलम का प्यार आ जाए। और याद रखें कि हुजूर की मोहब्बत जो है ना, ये हुजूर की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत का मुकदमा है। चलो गल होना हो गई तो फिर मैं गल पूरी कर लूंगा। हुजूर की मोहब्बत ईमान है। बोलिए हुजूर की मोहब्बत, हुजूर की मोहब्बत के बगैर किसी का ईमान मुकम्मल हो ही नहीं सकता। और इस मोहब्बत में हम मुकल्लफ हैं, ये थोड़ा सा आपने बात को समझना है। बाज़ मोहब्बतें वो हैं कि जो हमारे वश में नहीं होती हैं। हम भाई से कितना प्यार करते हैं वश में नहीं है, दोस्त से कितनी मोहब्बत करते हैं हमारे अपने वश में नहीं है। ज्यादा करें कम करें ठीक है, लेकिन जो हुजूर की मोहब्बत है इसमें हम मुकल्लफ हैं, यानी हमें पाबंद किया गया है कि हुजूर से आप जान से भी ज्यादा प्यार करें। हुजूर की जात के साथ आप मां बाप औलाद सब किसी से ज्यादा
प्यार करेंगे। और जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे उस वक्त तक आपका ईमान मुकम्मल नहीं होगा। तो गोया पता चला कि बाकी चीजें भी जरूरी हैं, लेकिन ईमान के लिए असल चीज और असल जरूरत किसकी है? मोहब्बत रसूल की। अब हुजूर की मोहब्बत कब मुकम्मल हो और हुजूर की मोहब्बत कब दिल में आए, ये बहुत सारी चीजें उलमा ने लिखी हैं। बाज़ उलमा ने लिखा दुरूद सलाम की कसरत करने से दिल में हुजूर का प्यार आता है। बाज़ उलमा ने लिखा सुन्नतों पे अमल करने से दिल में हुजूर का प्यार आता है। बाज़ उलमा ने लिखा कि हुजूर के तज़कारे जमीला सुनने सुनाने की वजह से दिलों में हुजूर का प्यार आता है। बाज़ उलमा ने लिखा कि नबी अलैहिस्सलाम रहमतुल लिल आलमीन के मौजज़ों के बयान को सुनने सुनाने से दिल में नबी अलैहिस्सलाम का प्यार आता है। भाई तवज्जो करें, थोड़ा सा गल्ला आगाज से ही मुतासर हो गया, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। पैगाम तो मेरा जा रहा है ना। अगर तरन्नुम सही नहीं, ये शेर सही नहीं पड़ा तो कोई बात नहीं है। मैं दलील जो दे रहा हूँ वो तो पूरी बात हो रही है ना, उतनी बात आपको समझ आएगी। तो गल वे रोज ही करने रहने, रोज ही सुनने रहने हो। एक आध दिन कभी वो सेहत खराब हो तो वो हो जाता है। मुझे कुछ दिनों से बुखार चढ़ा हुआ है, तो उस हवाले से थोड़ा सा मेरी गला बैठ गया, कोई बात नहीं। तो मैं जो अर्ज कर रहा हूँ इसको जरा थोड़ा मुतवज्जो होकर मेरी जुमलों की तरफ तवज्जो करें। मैंने क्या कहा? कभी हुजूर का प्यार, हुजूर के मौजज़ों का बयान सुनने सुना, कभी हुजूर का प्यार सुन्नतों, कभी हुजूर का प्यार दरूदो सलाम के। यार हुजूर से ना पूछ लें कि या रसूल अल्लाह आपका प्यार कब पूरा होगा? पीछे देखो या ना देखो, तुसी को काम करना है तुसी कर रहे हो, तुसी मुड़ पीछे देखते हो, हर बंदा फिर वो तक देने के यार शकूर साहब पीछे क्यों देख रहे। बिस्मिल्लाह, ध्यान जरा मेरी तरफ आपने रखना है। मैंने यहां आना था तो मौलाना अब्दुल कदीर साहब, मौलाना अब्दुल शकूर साहब, इन्होंने जो मुझे एड्रेस बताया मैं उस पे आया ना कि भाई मैंने इनके पास आना है। अब अगर मैंने इनके घर को तलाश करना है तो इनके बताए हुए रास्ते पे आएंगे। तो अब हुजूर का अगर इश्क ढूंढना है तो फिर हुजूर से पूछते हैं या रसूल अल्लाह आपका प्यार कब मिलता है? देखो देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अब यहां इस गांव में आने का एक रास्ता आ गया वेलियां की तरफ से, एक रास्ता आ गया, बोलो ना, उस तरफ से इस तरफ से, कोई पैदल, कोई रखा ले, कोई नकियां ले, कोई गड्डियां ले, कोई खोतियां ले। भाई कई रास्ते आ गए ना, यानी कोई वो पगडंडियों वाले रास्ते, कोई बन्ने शन्ने, कोई गाड़ियों वाले, कोई सैकड़ों मोटरसाइकिल, तो कई रास्ते आ गए। इन्होंने अगर तो किसी को फंसाना होगा तो फिर उसको बताएंगे मुश्किल रास्ता। इन्हें अगर पुलिस वाले ना पकड़िया थाने चो ना कर दस तेरा कार किथे कार जावा, इन्हें आके तू जासी दे सही आ, फिर मैं भी तू नक्के ना लो तो खड़ जा। रास्ता दसिया पर मुश्किल रहा। ते जे इन्हां दे पीर साहब आना है तो इन्हां दी कोशिश होनी है कि साडे राहां में कोई खड्डा भी ना लगे मुर्शिदां दी गड्डियां। तो ये होता है अक्सर मेहमान आने से पहले जनाब वो खड्डे शड्डे हो तो मिट्टी शिट्टी डालते हैं कि यार ताकि मेहमानों को तकलीफ ना हो। अब जिनसे प्यार होता है बंदा उनको कई रास्ते भी बताता है, लेकिन सबसे आम, सबसे आसान, सबसे बड़ा रास्ता उस पे वो जोर देता है। कहते ना तुम उधरों नहीं आना, इधरों आना है। देखो तुम आना है ना, इधरों आना है। हुण चलो हजूर को पूछते हैं या रसूल अल्लाह तुहाडा प्यार लाजिम है, तुहाडा इश्क जरूरी है, तुहाडियां मोहब्बतां बड़ियां जरूरी हैं। क्यों? तुहाडा प्यार नहीं होएगा, ईमान नहीं, तुहाडा प्यार नहीं होएगा, इस्लाम नहीं, तुहाडा प्यार नहीं होएगा, रब नहीं, तुहाडा प्यार नहीं होएगा, जन्नत नहीं, तुहाडा प्यार नहीं होएगा, कोई चीज नहीं। हुजूर दसो ये तुसां दा प्यार ये दिलों में आंदा कियां? तो हुजूर फरमाया मन अहब्बनी फलयुहिब्बा हाज़ैन। अगर मेरा प्यार रखना चाहते हो तो पहले दिल में हसन ते हुसैन दा प्यार लेके आओ। मैं आप लोगों को
खुदा की जात का वास्ता और कसम देकर कहता हूं, मौलवी अपने मोहल्ले का बुलाओ, उसके सिर पे तीला खुशक रख के उसे तलाक की कसम देकर या कुरान की कसम देकर उससे पूछो, ये जो हदीस है मन अहब्बनी फल युहिब्बा हाज़ैन, क्या ये सुन्नी किताबों में सही हदीस है या नहीं? जब वो कहे कि ये हदीस क्या है, सही है, फिर उससे पूछो इसका तर्जमा कर, पर डंडी ना मारी। अगर मदरसे पढ़ा हुआ है तो मन अहब्बा नी आगे फा है, फल युहिब्बा हाज़ैन, इसका सही माना कर। ते फिर माना सही यही है, जेड़ा मेरे नाल करना चाहता है प्यार, ते फल युहिब्बा हाज़ैन, मेरा प्यार मौकूफ है, मेरा प्यार मौकूफ है। मौकूफ की गल समझ आई है? नहीं आई, मैं समझाना। जेड़ा पढ़ना चाहता है नमाज ते पहले करे वुजू, जेड़ा पढ़ना चाहता है नमाज ते पहले करे मुंह किबले दर, जेड़ा पढ़ना चाहता है पहले नमाज ते पहले कपड़े पाक करे। पता चलिया ए नमाज मौकूफ है पाक कपड़ियां ते, ए नमाज मौकूफ है वुजू ते, ए नमाज मौकूफ है किबले दी तरफ मुंह करन ते। तो हुजूर फरमांदे मन अहब्बनी, जेड़ा प्यार करना चाहता है मेरे नाल, फल युहिब्बा हाज़ैन, मेरा प्यार अदों तक हो ही नहीं सकता जदों तक दिल विच हसन ते हुसैन ना हो। पता लग्या ए जेड़े इश्क रसूल दे नाम ते डाके पे रहे ने, ए जेड़े इश्क रसूल दे नाम ते फराड हो रहे ने, ए क्यों आखिया जांदा है कुरैशियां भरावां ना बुलाओ? क्योंकि असीं इन्हां सारे स्कैमर समझदे हो। मोबाइल ओए देखो ना, जेड़े कई लोग होंदे ने मोबाइल तुस आने ने कोड के वो करदे तुसें पैसे ही अंदरों ईजी पैसे चो कट लेने, तुसों को आखसन जी मेरे अकाउंट नंबर में पैसे भेजे, पैसे आने वो पा दे। पता लगता जी वो जेड़े स्कैमर ने उन्होंने जनाब बैंक का क्या किया, सारा पैसा कढ़ा के दे। ये क्यों होंगे ने स्कैमर? ये हर एक किस्म के वरदाती होंगे। तो स्कैमरों पकड़ने वास्ते सॉफ्टवेयर इंजीनियर तगड़े लोड़ते हैं। यह जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर लोड़ो जोड़ा इन्होंने स्कैमर खबासत पकड़ ले, तो यह स्कैमर ने पैसे वाले, तो कोई स्कैमर ने ईमान वाले हैं, ते ओ डाके डालते ने, कोई पगड़ी पा के, कोई लोटा रख के, कोई मुसल्ला रख के, कोई नमाज पढ़ के, कोई दरूद पढ़ के, कोई के करके, कोई नमाज पढ़ के, कोई रोजा रख के, कोई क्या करके, कोई क्या करके हैं जी। और डाका कैसे डालना चाहते हैं? ये इश्क रसूल, झंडे लहराओ, ये क्या है? ये इश्क रसूल है। अथज मसवाक रखो, दाढ़ी सारी उससे फजीलत दसो, ये इश्क रसूल है। ये दाढ़ियां कंगी करने की सारी दाढ़ी फजीलत दसो, ये इश्क रसूल है। भाई ये सुरमा लाने का तरीका दसो। ते जालम दे बच्चे 10 मुहर्रम सुरमे लवांदे ने, 10 मुहर्रम। हालांकि बिल्कुल इनको पता है कि ये हदीसें मौजू हैं, कड़ी हुई हैं, ये यजीदियों की तरफ से कड़ी हुई हैं। शहादत हुसैन की खुशी में वो लोग ये सुरमे लगाते थे और ये नए नए कपड़े और नए नए ये काम करते थे। बहरहाल मैं गल कर रहे हैं भाई, इधर गल पूरी करा ना, गल हो रही है जी, आखिर जी कि इश्क रसूल हो रहा है। वाह जी वाह। ते असें इन्हां दी स्कैम के स्कैमरां दी स्कैमरिंग की कर लेता बेनकाब। क्यों कि हुजूर फरमाया जे मेरा इश्क करना चाहते हो, जे मेरा प्यार रखना चाहते हो, तो फल युहिब्बा हाज़ैन, पहले दिला विच हसन ते हुसैन नूं लेके आओ। पता चला मुल्ला जी नमाज रोजा ज़कात ए पगड़ियां दाड़ियां लोटे मुसल्ले ए मिसवाकां ते ए सारा कुछ ए बेशक सुन्नत है, ते ए राह भी है। नहीं यार नहीं समझियो, ए राह भी है। ए जेड़ा मैं दसिया सी ना पहली गल, ए राह भी है, पर ये बनिया दे राह ना लाओ ना सरकार। ए जेड़ा सही पक्का तो सीधा रोड है
ओ दसो इस मखलूक नू ते ओ रोड किहड़ा है। मेरे मुस्तफा फरमांदे जिस दिल में हसन ते हुसैन आ जावे उस दिल में मैं भी आ जाता खुदा भी आ जाता है। अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुमा